हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इस हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम उनके जन्म के बारे में और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे एक महान लेखक हैं जो कक्षा 12 में भी लगते हैं, अन्य कक्षाओं में भी लगते हैं, और इसके साथ साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी रचनाओं से बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम इस क्लास में क्या है कि जैसे आप देख रहे हो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है, और एक लाइन होगी शंकुबाला प्रचार में पुनः आई। ये एक लाइन याद करेंगे तो आप बहुत सी रचनाओं को हम इस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये क्लास। लाइक करें, शेयर करें इस क्लास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका अगर बात करें तो ये कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में लगते हैं। सीरीज के फूल बहुत ही शानदार जानदार पाठ है, बहुत ही सुंदर लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद सात, तो सात इसका जन्म होगा इनका, यानी इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से सिर्फ याद करने के लिए है। हजारी प्रसाद सात में, प्रसाद से प्रसाद सात में, तो 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिला छपरा जो गांव है वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। यानी 7 से 7 निकालेंगे, 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला छपरा गांव में उनका जन्म हुआ था। तो आप इनका एक दो बार अध्ययन करेंगे तो ये आपके कंठस्थ याद होंगे। बहुत ही अच्छे लेखक, जाने माने लेखक हैं। इनके बारे में अन्य तथ्यों पर बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। यानी उन्होंने क्या है कि काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है इसमें उनके द्वारा ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की गई थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात देखें तो शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक रहे। जो शांति निकेतन है उनमें हिंदी भवन के मुख्य निर्देशक रहने वाले थे, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। और इनकी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये बहुत सी भाषाओं को जानकार थे, बहुत सारी भाषाएं ये जानते थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। और इनका जो कक्षा 12 में पाठ लगता है श्री के फूल, ये भी बहुत ही अच्छा और शानदार पाठ है। तो आप अवश्य इसका भी अध्ययन करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्द ही ये पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक ट्रिक है रचनाओं को याद करने के लिए, शंकुबाला प्रचार की में पुनः आई। तो ये ट्रिक है, और इस एक लाइन से हम इन सभी रचनाओं को देख सकते हैं। जैसे सै से बनेगा संदेश राशक संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, ये भी इनकी रचना है। कू से बनेगा कुटुज, जो एक बहुत ही शानदार अच्छा निबंध है। और बा से बनेगा बाणभट्ट की आत्मकथा। ला से बना लाल कनेर। और प्र से बनेगा प्रबंध चिंतामणि। चा से बनेगा चारुचंद्रलेख। और चार से, और मे से बनेगा मेरा बचपन। पू से बनेगा पुनर्वा। और ना से बनेगा नाथ सिद्धों का बानिया। और इसके अलावा जो आ से बनेगा आलोक पर्व अशोक के फूल, ये आ से बनेंगे। तो इस प्रकार हम एक लाइन है शंकुबाला प्रचार में पुनः आई, तो इस ट्रिक के माध्यम से सभी रचनाओं को हमने देखा। अब वन बाई वन अलग अलग करके देखें तो जैसे सैत निकला था शंकुबाला जो नाम था, सै से बनेगा संदेश राशक संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। कू से बनेगा कुटुज, ये निबंध संग्रह हैं। बा से बनेगा बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास हैं। इसके अलावा देखें तो शंकुबाला, ला से बनेगा लाल कनेर। और प्रचार से बनेगा, प्र से बनेगा प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश, ये बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं इनकी। प्रचार, चार से बनेगा चारु चंद्रलेख, ये अच्छी रचना है। प्रचार में मेरे से बनेगा मेरा बचपन। और पुन्ना, तो पुन्ना से बनेगा, पू से बनेगा पुनर्वा। और ना से बनेगा नाथ सिद्धों की बानियाँ। और आ से आएगा आलोक पर्व, बहुत ही अच्छे अशोक के फूल, ये बहुत ही अच्छे निबंध संग्रह हैं आलोक पर्व और अशोक के फूल। तो हमने देखा कि एक हमने जो सिर्फ लाइन याद करने से कितने जो रचनाएं हैं, जैसे हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5, और इसके अलावा देखें तो 6 7 8 9 10 रचनाएं हमने इस एक लाइन के ट्रिक के माध्यम से हमने याद की। अन्य इनकी और कुछ रचनाएं हैं, उन पर भी एक नज़र देख लेते हैं। अन्य रचनाओं की बात करें तो विचार प्रवाह इनका बहुत ही अच्छा निबंध है।
अनामदास का पोथा ये उपन्यास है, बहुत ही अच्छा और शानदार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आलोचनात्मक दोनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए और इनके भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से को प्राप्त हुआ। इनको द्वारा पुरस्कार दिया गया, इनको भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम था पद्म भूषण, उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनकी मृत्यु पर चर्चा करें तो इनकी मृत्यु है वो 1979 में दिल्ली में उनका मृत्यु हो गई। 1907 में ये जन्मे थे। तो इस प्रकार हमने आज इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में और इनकी अन्य बातें जो महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, इनके बारे में, उनके जन्म के बारे में सभी हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में चर्चा की है और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आपको इसी प्रकार अगर कवि परिचय या साहित्य परिचय पूछे तो आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपके एकदम बढ़िया अच्छे नंबर आएंगे। तो आप इसको प्रकार इनका अध्ययन करें, लिखें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करती हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और फिर इसी प्रकार की क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।